पहले वेल्डिंग प्रोसेस क्या है इसके बारे में बताना ज़रूरी है, वेल्डिंग प्रोसेस क्या होता है ना? अगर बीच में कोई क्वेश्चन आता तो यस पूछ सर। सकते हैं, इससे कोई बात नहीं है। अगर फिर और भी कोई क्वेश्चन आएँगे तो मुझे ठीक है। मैसेज कर देना या मेल कर देना, ठीक है? तो देखो ठीक वेल्डिंग है। ठीक प्रोसेस है क्या सर। होता है, ये एक प्रकार का एक ऐसा प्रोसेस है, एक जॉइनिंग प्रोसेस है जिसमें जो 2 या 2 से अधिक जो मेटल हैं, ओके? और यस सर। आज की डेट में नॉन मेटल्स भी हैं जैसे प्लास्टिक है या फाइव एफआरपी है, इनको भी हम्म। आपस में जोड़ा जा सकता है। इसके लिए हीटिंग का जो एप्लीकेशन है वो किया जाता है, हीटिंग के द्वारा इनको आपस में जोड़ा जाता है। उसमें आप फिलर मेटल भी यूज कर सकते हो और बिना फिलर मेटल के भी इसको ज्वाइन किया जा सकता है। ओके। यस सर। हाँ। यस सर। यस सर। ओके। अभी इसमें जो आज हम लोग डिस्कस कर रहे हैं वो आर्क वेल्डिंग प्रोसेस के बारे में डिस्कस कर रहे हैं। जैसा कि तुम्हारे सामने तो फिगर एक दिख रहा होगा। यस। इस फिगर में दिखाया गया है यस कि सर। यस सर। नीचे जो हॉरिजॉन्टल पोर्शन है, इसमें जिसमें ये शेडेड लाइन बनी हुई है, यस ये सर। एक्चुअली तुम्हारा वर्क पीस है। ओके। इस जिस वर्क पे हम वर्क कर रहे हैं। हाँ, ये वर्क पीस है। इसमें ऊपर देख रहे हो, इसमें एक इलेक्ट्रोड है। इलेक्ट्रोड को इसमें मेल्ट किया जा रहा है। इसके लिए क्या किया गया है कि एक आर्किंग मेथड का यूज़ किया गया है। इस आर्किंग मेथड के ज़रिए आर्क डेवलप की जा रही है, जिससे जो टेम्परेचर है, वो टेम्परेचर इलेक्ट्रोड के मेल्टिंग टेम्परेचर तक पहुँच जा रहा है। ओके? यस सर। हाँ। सर एक आर्क क्या होती है, वो फ्लेम होती है क्या, मतलब, आर्क एक या फिर उसमें करंट फ्लो कर। आर्क एक तरीके की एक एक्चुअली क्या होता है, देखो आर्क जो बनाई जाती है उसके लिए क्या किया जाता है। आपने देखा होगा कि कभी-कभी जब ट्रांसफार्मर में या आपके घरों में जब शॉर्ट सर्किटिंग होता है तो उसमें आर्क डंप होती है, चिंगारी निकलती यस सर। यस सर। है ना? ये ये यस सर। ये वैसे ही आर्क है, इसमें भी शॉर्ट सर्किटिंग होता है, ठीक है? इलेक्ट्रोड इसमें क्या होता है, जो मशीन होती यस है, सर। मशीन में जो पॉजिटिव पोल होता है उसमें आप इलेक्ट्रोड जोड़ोगे और नेगेटिव पोल में आप हम्म। वर्कपीस जब जोड़ोगे और जब पॉजिटिव और नेगेटिव को आपस में टच कराओगे तो यस उसमें क्या सर। होगा, चिंगारी निकलेगी, ठीक है? लेकिन अगर ये चिंगारी यस सर। कंटिन्यू निकलती रहे, ओके, तो जो आपका टेम्परेचर यस। है, यस सर। टेम्परेचर इतना ज़्यादा हो जाता है कि मेटल मेल्ट होना शुरू हो जाता है। ओके। तो यस यहाँ सर। पे भी यस वही सर। मेथड यूज किया जाता है। इसमें भी इलेक्ट्रोड पॉजिटिव और वर्कपीस को नेगेटिव पोल से जोड़ दिया जाता है और जोड़ने के बाद जब यस इलेक्ट्रोड सर। को जब वर्कपीस के पास लेके आते हैं और टच करा के जैसे ऊपर हल्का सा ऊपर लेते हैं, तो क्या होता है कि इसमें आर्किंग स्टार्ट हो यस जाता है। सर। ठीक है? ये जो आर्किंग यस सर। एक्चुअली क्या यस होता है सर। कि इसमें आपका जो वर्कपीस और इलेक्ट्रोड के बीच में एक एयर गैप बनता है, जिसमें हवा होती है। तो जब इसमें हैवी हम्म। करंट फ्लो होता है, तो उसकी वजह से क्या होता है कि उसमें आर्क डेवलप शुरू हो जाती है आयोनाइज़ेशन की वजह से और ये कंटिन्यू आर्क बनी रहती है, जिसकी वजह से क्या होगा कि आपका जो इलेक्ट्रोड मेल्ट होना शुरू हो यस जाएगा। सर। उसका मेल्टिंग टेम्परेचर आ जाएगा तो मेल्ट होना शुरू हो जाएगा और कंटिन्यूअस मेल्ट होता रहेगा। ओके? यस सर। हाँ, ये फिगर में जैसे देख रहे हैं ऊपर तो सर इलेक्ट्रोड इसमें इसमें सिर्फ इलेक्ट्रोड मेल्ट होता है कि वर्किंग पीस दोनों, मतलब इलेक्ट्रोड और वर्किंग पीस हमारा दोनों मेल्ट होता है इसमें। दोनों मेल्ट होगा, इलेक्ट्रोड और वर्कपीस दोनों मेल्ट होगा। क्योंकि वेल्डिंग के केस में क्या होता है अच्छा। कि हमेशा सेम मेटल के इलेक्ट्रोड का यूज़ वर्कपीस को वेल्ड करने के लिए किया जाता है। मतलब जिस स्पेसिफिकेशन, जिस मटेरियल ऑफ कंस्ट्रक्शन का आपका वर्कपीस होगा, ठीक है? उसी सेम हम्म। कॉन्फ़िगरेशन का आपका इलेक्ट्रोड होगा, तो उनका जो मेल्टिंग पॉइंट होगा वो भी लगभग सेम होगा, ठीक है? तो जब मेल्टिंग यस पॉइंट सर। लगभग सेम होगा तो वेल्डिंग के टाइम पे दोनों ही आपके इलेक्ट्रोड और वर्कपीस दोनों ही आपके मेल्ट होंगे साथ में, ठीक है? इसमें मतलब हर एक अलग 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 वर्क पीस के लिए अलग अलग टाइप के इलेक्ट्रोड होते हैं। हाँ, बिल्कुल, बिल्कुल, राइट। अलग-अलग वर्कपीस के लिए अलग-अलग टाइप के इलेक्ट्रोड ठीक। होते हैं, क्योंकि दुनिया में बहुत सारे आपके टाइप के और केमिकल कंपोज़िशन के मटेरियल अवेलेबल हैं, तो सबका जो कंपोज़िशन है, वो सबका अलग-अलग यस होगा, सर। उसी हिसाब से आपका इलेक्ट्रोड बनाया जाएगा। ओके? यस सर। हाँ, ठीक है सर। अभी इसमें जैसे ऊपर देख रहे हो, ऊपर फिगर में दिया हुआ इलेक्ट्रोड है, फिर उसके नीचे आर्क स्टीम दी हुई है। आर्क स्टीम देख रहे एरो कहाँ पे सबसे नीचे जा रहा है। फिर उसके नीचे आता है मोल्टेन यस सर। मेटल। यस सर। यस सर। हाँ, हाँ, समझ रहे हैं। हाँ, उसके नीचे मोल्टेन मेटल दिखाई दे रहा है और फिर बगल में पीछे स्लैग भी दिखाई दे रहा है, ठीक है? ओके, तो जब भी वेल्डिंग करते हैं तो वेल्डिंग करने के टाइम पे जब मेटल जैसे-जैसे मेल्ट होता है तो उसके साथ-साथ उसमें स्लैग भी ऊपर बनता है। ये स्लैग एक्चुअली क्या होता है, ये एक प्रोटेक्टिव लेयर होता है, जो मोल्टेन मेटल जो अपना पिघला पिघला हुआ मेटल है, उसके ऊपर यस वो सर। डिपॉज़िट होता जाता है।
तो स्लैग का भी एक बहुत विशेष रोल है। यस सर। इसके बारे में मैं तुम्हें बताऊँगा बाद में, यस सर। ठीक है? और तो ये सर स्लैग को तो रिमूव किया जाता होगा बाद में? हाँ, स्लैग को बाद में रिमूव करना पड़ेगा, स्लैग को बाद में रिमूव कर दिया जाता है। स्लैग आपका हुँ, एक्चुअली ये प्रोटेक्टिव लेयर है। जब मोल्टेन मेटल क्या होता है कि जब हुँ। बाहरी वातावरण के कॉन्टैक्ट में जैसे ही पिघला हुआ मेटल आता है, तो वातावरण में जो ऑक्सीजन होती है, तो ऑक्सीजन यस के सर। साथ वो रिएक्ट करता है और ऑक्सीडाइज़ होने यस, लगता है ना? तो यस सर, यस। उसको ऑक्सीडाइज़ ना हो, उसके लिए ये स्लैग उसमें डिपॉज़िट होता है, ठीक है? तो ये जो स्लैग यस, डिपॉज़िट होता यस। है, ये नॉन मेटल होता है और उस मोल्टेन मेटल पर डिपॉज़िट होके उसका जो कॉन्टैक्ट है, बाहरी वातावरण से तोड़ देगा उसको, है ना? हुँ, तो उसकी वजह से क्या होगा कि यस, पिघला हुआ मेटल अपना ऑक्सीजन के कॉन्टैक्ट में नहीं आएगा या एयर कॉन्टैक्ट में नहीं आएगा, तो वो ऑक्सीडाइज़ नहीं होगा, ठीक है? और अब यस सर, वेल्डिंग जो है, यस सर, वेल्डिंग वो अच्छे से हो जाएगा, ओके? यस सर। हाँ, अभी इसमें नीचे देखेंगे कि इसमें टाइप ऑफ आर्क वेल्डिंग दिया हुआ है, जिसमें नीचे दिया हुआ देखो सबसे पहला है शील्डेड मेटल आर्क वेल्डिंग, हेलो? एसएमडब्ल्यू के नाम से भी जानते हैं। सर हेलो? हाँ, बताओ। सर, सर थोड़ी-सी आवाज़ रुक-रुक के आ रही है आपकी, अच्छा, अभी आ मतलब रही बीच-बीच में थोड़ी-सी रुक जा रही है। है? ओके, ओके। अभी आ रही है? मतलब कभी-कभी सही आ रही है। हाँ, नहीं अभी भी वैसे ही थी, अभी ठीक है? अभी थोड़ा ठीक है। ओके, ठीक है, कंटिन्यू करें? यस सर, यस सर, ओके, तो इसमें जो सबसे पहला पॉइंट आप देख रहे हो, इसमें शील्डेड मेटल आर्क वेल्डिंग है, जिसे एसएमडब्ल्यू के नाम से भी जानते हैं, यस सर, ठीक है? तो सेकंड यस पॉइंट है सर, वो आपका सबमर्ज्ड आर्क वेल्डिंग है, जिसे एसएडब्ल्यू बोलते हैं, ठीक है? तो थर्ड पॉइंट है वो उसे बोलते हैं यस गैस सर, मेटल आर्क वेल्डिंग, जिसे जीएमए या एमआईजी या एमएजी बोलते हैं, ठीक है? गैस मेटल आर्क वेल्डिंग, यस सर, ओके? उसके बाद है गैस टंगस्टन यस आर्क सर, वेल्डिंग, जिसे जीटीएडब्ल्यू बोलते हैं या टिग वेल्डिंग बोलते हैं, ओके? यस सर, उसके बाद नेक्स्ट पेज पे आ रहे हैं। यस सर। नेक्स्ट पेज पे आपका सर दिखेगा आर्क वेल्डिंग में बस ये 4 टाइप की ही वेल्डिंग होती हैं? नहीं, नहीं, सेकंड पेज पे आओ, सेकंड पेज पे देखो और वेल्डिंग प्रोसेस है, ठीक है? यस सेकंड सर। पेज में देखेंगे इसमें प्लाज्मा आर्क वेल्डिंग जिसे पीडब्ल्यू बोलते हैं, ठीक है? अच्छा, यस सर। हुँ। उसके बाद आपका आ रहा है इलेक्ट्रो स्लैग वेल्डिंग या इलेक्ट्रो गैस वेल्डिंग, ओके? यस सर, यस हाँ, सर। ठीक है? तो ये जो टाइप है ये आर्क वेल्डिंग के टाइप हैं। तो अगर इसमें देखा जाए तो इसमें कितने टोटल टाइप हो गए आपके 1, 2, 3, 4, 5, 6। 6 6 टाइप हैं। यस सर, तो हम लोग आते हैं इसमें आते हैं सीधा शील्डेड मेटल आर्क वेल्डिंग प्रोसेस में, जिसे एसएमडब्ल्यू के नाम से भी जानते हैं। तो यस सर, हाँ, यस सर, ओके। डिस्प्ले हो गया? यस सर, हाँ डिस्प्ले हो गया। ओके, तो जो देखो शील्डेड मेटल आर्क वेल्डिंग क्या है, ये एक्चुअली जनरल एक कॉमन प्रोसेस है, जो जनरली सभी जगह यूज़ किया जाता है। आपका आपका जो ट्रेनिंग लैब है, वेल्डिंग वर्कशॉप है, वहाँ पे भी यूज़ किया जाता हुँ, है ना? बाकी आपका यस नॉर्मल सर, आपको दिख जाएगा, जैसे जो आपके ग्रिल सेटर के लोग दुकान जो रखते हैं, जो क्या बोलते हैं गेट बनाते हैं या जनरल वर्क करते हैं, उसमें भी एसएमडब्ल्यू वेल्डिंग का यूज़ किया जाता है, ठीक है? इसमें क्या होता है ये प्रोसेस आर्क वेल्डिंग प्रोसेस पे ही आधारित है। इसमें क्या होता है कि जो इलेक्ट्रोड यूज़ किया जाता है मेल्ट करने के लिए, इस इलेक्ट्रोड में ऊपर एक कोटिंग होती है, ओके? जिसे फ्लक्स की कोटिंग बोलते हैं। फ्लक्स होता है वो, ठीक है? हेलो? 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 हाँ, रवि आ रही है आवाज़? तो हेलो? पहले बीच में थोड़ी-सी रुक जाती है। हाँ, हेलो सर। हाँ, हाँ, अभी आ रही है आवाज़? हेलो? हाँ, आ हाँ, रही यस सर, अभी क्लियर है। है? ओके, ओके। यस सर, यस सर। हाँ, तो इसमें क्या है कि जो इलेक्ट्रोड यूज़ करते हो, तो उस इलेक्ट्रोड में एक फ्लक्स की कोटिंग होती है ना? ये कोटिंग जब इलेक्ट्रोड मेल्ट होता यस, है, यस सर। हाँ, उसके साथ ये फ्लक्स भी जो है आपका मेल्ट होगा और स्लैग के रूप में अपना जो मोल्टेन मेटल है उसके ऊपर जमा हो जाएगा, ठीक है? यस सर, और एक्चुअली जो यस फ्लक्स सर। हाँ, जो फ्लक्स होता है ना इसका टाइप भी नीचे दिया हुआ है, उसमें क्या रहता है देखो फ्लोराइड्स है, कार्बोनेट है, ऑक्साइड है, ठीक है? मेटल एलॉयज़ है या सेल्युलोज यस मिक्स सर, है, ठीक है? सिलिकेट का भी यूज़ किया जाता है। तो ये क्या होता है ये
आपका जो फ्लक्स सर ये जो शील्ड, एक मिनट सर, ये जो शील्ड मेटल आर्क वेल्डिंग है, उसमें जो हमारा इलेक्ट्रोड होता है वो अलग टाइप का होता है, मीन्स उसमें फ्लक्स का क्या रोल है, मतलब आपने जो बताया। हाँ, हाँ, वो मैं बता रहा हूँ। उसमें जो फ्लक्स होता है, आपका आपको ऊपर देखा था फिगर में उसमें स्लैग जमा हुआ था, ठीक है? यस सर, यस सर, हाँ, यस ये जो सर। फ्लक्स होता है, ये फ्लक्स मेल्ट होके स्लैग में कन्वर्ट होता है, स्लैग बन जाता है, ठीक है? ओके। और जो मोल्टन मेटल है उसके यस। ऊपर जमा हो जाएगा, तो उससे क्या हो जाएगा कि मोल्टन मेटल जो होगा वो एनवायरनमेंट के कॉन्टैक्ट में नहीं आएगा और ऑक्सीडाइज़ नहीं होगा। इसके लिए फ्लक्स का यूज़ किया जाता है, ये फ्लक्स कोटिंग होती है उसपे, ठीक है? यस। हेलो? हाँ यस सर, बोल रहा हूँ, अगर ऐसा मीन्स अगर हम लोग फ्लक्स यूज करते हैं हुँ, तो क्या स्लैग बनेगा? सॉरी फिर से पूछ क्वेश्चन करना। मतलब अगर जैसे हम लोग फ्लक्स यूज करते हैं हाँ, हाँ। इसमें, तो जब इन्वायरमेंट के कांटेक्ट में नहीं आएगा और मॉल्टेन मेटल, और फिर ऑक्साइड मतलब ऑक्सीडाइज नहीं होगा वो, हुँ। तो स्लैग तो बनेगा ही नहीं फिर। नहीं, नहीं, स्लैग आपका बनेगा ही बनेगा, तभी एनवायरनमेंट के कॉन्टैक्ट में आएगा। क्या होगा, ये जो फ्लक्स कोटिंग है ना, जब आपका इलेक्ट्रोड जैसे-जैसे मेल्ट होता जाएगा, तो ये जो फ्लक्स है ना, फ्लक्स भी यस सर। जो है मेल्ट होता है, ठीक है? और मेल्ट होके आपका जो मोल्टन यस मेटल सर। है, उसके ऊपर भी ये लेयर जमती चली जाएगी, ठीक है? देखो क्या होता है, जो फ्लक्स होता है ना, ओ। मोल्टन मेटल से हल्का होता है, ठीक है? तो हल्का होने यस की सर। वजह से ये हमेशा ऊपर मोल्टन मेटल के ऊपर जमा होता है। अगर भारी होता, तो मोल्टन मेटल के नीचे जमा होता, यस सर। ठीक है? यस सर। हाँ। यस सर। और या तो फिर वो मोल्टेन मेटल के साथ मिक्स हो जाता, ठीक है? तो यहाँ यहाँ पे वो दोनों चीज़ें नहीं होती। यस। उसका रीज़न ये है कि आपका जो फ्लक्स है, फ्लक्स वो हल्का होता है, ठीक है? और हल्का होने की वजह से वो मोल्टेन मेटल से ऊपर जमा हो जाता है, ठीक है? यस सर। हाँ, ये पर्पज़ है। जैसे यस सर। आप कभी भी जैसे अभी अगर कास्टिंग का अगर क्लास करोगे, तो कास्टिंग में आपको बताऊँगा कि कास्टिंग में कैसे जो मोल्टेन मेटल जो कास्टिंग के लिए बाहर निकाला जाता है, उसके ऊपर कैसे स्लैब ऊपर आके तैरने लगता है, ठीक है? यस सर। हाँ। यस सर। ओके, अभी जो नेक्स्ट पॉइंट है इसमें बात करेंगे जो अच्छा इसका फ्लक्स का और भी कई सारे रोल होते हैं, ठीक है? जैसे एक रोल ये भी होता है ओके। कि क्या करता है कि जो आर्क बनती है, आर्क को स्टेबलाइज़ करेगा, ठीक है? स्टेबल कर यस देता सर। है आर्क को, है ना? तो आर्क आपकी इधर-उधर फैलती नहीं है, आर्क आपकी इधर-उधर मतलब फैल जिस पॉइंट पे हम वेल्डिंग करना चाहते हैं, हुँ, डायरेक्ट उसी पॉइंट पे सिर्फ उसका फोकस वहीं होता है। हाँ, डायरेक्ट उसी पॉइंट पे ही उसका फ़ोकस रहेगा और उसी पॉइंट को ही वेल्डिंग करेगा, ठीक है? पहला पहला रोल है। यस सर। हाँ, फिर दूसरा रोल ये है कि जो एटमॉस्फेरिक गैसेज़ है उसको वेल्डिंग मोल्टन मेटल के कॉन्टैक्ट में नहीं आने देगा, ठीक है? फ्लक्स। हाँ, यस प्लस सर, यस सर। हाँ, एनवायरमेंटल एयर जो है या एनवायरनमेंट के कॉन्टैक्ट में मोल्टेन मेटल को नहीं आने देगा, ठीक है? और आपका यस सर। जो मेटल का जो कूलिंग रेट है, मोल्टेन मेटल का जो कूलिंग रेट है, उसको भी वो कंट्रोल करेगा, ठीक है? तो कूलिंग उसमें, मतलब जो मॉल्टन मेटल की कूलिंग होती है उसको पहले के कंपैरिजन में इंक्रीज करेगा कि डिक्रीज करेगा? नहीं, 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 इंक्रीज़ नहीं करता है, हमेशा वो डिक्रीज़ करेगा क्योंकि जो होगा क्योंकि वो नॉन मेटेलिक है ना, भाई यस सर। आपका जो कंडक्टिविटी है वो मेटल पे डिपेंड करेगी। अगर मेटल डायरेक्ट उसके कांटेक्ट में आएगा, एयर के कांटेक्ट में आएगा, हीट ट्रांसफर रेट बढ़ जाएगा, ठीक है? यस सर। लेकिन अगर आपका यस सर। मेटल डायरेक्ट एयर के कांटेक्ट में नहीं आएगा तो हीट ट्रांसफर रेट आपका कम हो जाएगा ना, तो उसकी वजह से क्या होगा, आपका जो यस कूलिंग सर। रेट है, कूलिंग रेट भी कम हो जाएगा, ठीक है? तो आपका तो मेटल मतलब जो भी मॉल्टेड मॉल्टेड मेटल है वो मतलब देर से ठंडा होगा। हाँ, देर से ठंडा होगा, धीरे-धीरे ठंडा होगा। ओके सर। ठीक है, तो उसके फ़ायदे हैं, धीरे-धीरे ठंडा होगा तो क्या होगा कि आपका जो मेटल है ना, जो पिघला हुआ मेटल होता है, जब मेटल को पिघलाया जाता है तो उसमें क्या यस सर। होता है, एक्सपेंशन होता है, बढ़ता है मेटल, ठीक है? यस। लेकिन जब यस सर, यस सर। हाँ, लेकिन जब ठंडा होता है तो क्या होगा, वो सिकुड़ता है, श्रिंकेज होता है, ठीक है? तो उस केस में क्या हो जाएगा यस कि सर। आपका जब श्रिंकेज कम हो जाएगा तो मेटल सिकुड़ेगा कम, ठीक है? तो क्या होगा कि उसमें जो वेल्डिंग यस सर। क्रैक होते हैं या वेल्डिंग टूट जाता है, उस तरह की जो समस्याएँ हैं, वो समस्याएँ जनरली नहीं होती हैं, नहीं होंगी। यस सर। ओके? ठीक है? यस सर। यस सर। यस सर। हाँ, अब देखते हैं कि वेल्डिंग इसमें एसएमडब्ल्यू में रिक्वायरमेंट क्या-क्या है। एसएमडब्ल्यू में जो करंट का रिक्वायरमेंट है, वो 50 एम्पीयर से 300 एम्पीयर का करंट चाहिए होगा, ठीक है? यस सर। हाँ, और इस सर करंट डीसी की एसी?
देखो इसमें एक मिनट। देखो इसमें दो दो मेथड होते हैं, ठीक है। एक तो आपका होता है डीसीईपी, ठीक है, यस, डायरेक्ट यस सर। डायरेक्ट करंट इलेक्ट्रोड पॉजिटिव, ठीक है। और यस, दूसरा यस होता सर। है आपका डीसीईएन, ठीक है। इसे बोलते हैं डायरेक्ट यस सर। करंट इलेक्ट्रोड निगेटिव। ओके, ठीक है। हेलो, हेलो, हेलो। यस सर। अभी आ रही है आवाज? हेलो, हाँ सर, यस सर। अभी आ रही है? ओके। यस सर, यस सर, अभी आ रही। हाँ, तो इसमें क्या होता है कि जो एसएमडब्ल्यू वेल्डिंग है, इसमें जनरली डीसी करंट का यूज़ किया जाता है, ठीक है। मतलब हाँ। हाँ, डायरेक्ट करंट का यूज़ किया जाता है। कभी-कभी एसी का भी यूज़ करते हैं, बट वो एक अलग कंडीशन है, ठीक है? उसके लिए अलग कंडीशन होती है। अगर आपको साउंड वेल्डिंग यस सर। तो आपको डीसी करंट ही यूज़ करना पड़ेगा, ठीक है? यस सर। हाँ, ओके। तो इसमें उसके बाद एक्चुअली इसमें एसएमडब्ल्यू के बारे में आपको ज़्यादा नहीं दिया है, थोड़ा ही दिया हुआ है। आपके रिक्वायरमेंट के हिसाब से मैं आपको बता रहा हूँ, ठीक है? जो आपका एग्ज़ाम में, यस सर। यस सर। ठीक है? तो यस सर। आपको ये समझ में आ गया कि डीसी करंट का यूज़ किया जाता है, ठीक है? आपका करंट यस सर। 50 से 300 एम्पीयर का यूज़ किया जाता है। और आपका जो यस सर। इलेक्ट्रोड होता है वो आपका फ्लक्स कोटेड इलेक्ट्रोड होता है, ओके? यस सर। हाँ, और इसमें आपको ये चीज़ ध्यान सर रखना है। मतलब हाँ, बोलो। आवाज़ थोड़ी सी कट रही है आपकी। अभी आ रही है? हाँ यस सर, अभी आ रही है। ओके। तो इसमें आपको जो फिगर है, ये फिगर भी आपको ध्यान में रखना कि फिगर कैसे बनेगा, ओके? यस सर, सबमर्ज आर्क वेल्डिंग वर्किंग प्रिंसिपल। ये दूसरा है, ये आपका सबमर्ज आर्क वेल्डिंग वर्किंग प्रिंसिपल, ये दूसरा प्रोसेस है, ठीक है? अभी हम ऐसे मतलब के बारे में बात कर रहे हैं, ठीक है? ओके। हेलो, हेलो। हाँ यस सर। हाँ, अभी इसमें एक चीज़ें और मैं इसमें देख रहे हैं, पर्पज ऑफ कवरिंग लिखा हुआ है, ठीक है? यस सर। हाँ, ये आपका फ्लक्स के बारे में बता रहा है कि फ्लक्स का क्या क्या रिक्वायरमेंट है। इसमें देखो, पहला पॉइंट देखो, स्टेबलाइज आर्क। फिर दूसरा पॉइंट है हाँ एसएच, टू शील्ड वेल्ड फ्रॉम एयर, ओके। यस सर। यस सर। हाँ, उसके बाद फिर देख रहे हो एड्स अलाइंग एलिमेंट टू टू द वेल्ड। एंड चौथा पॉइंट है प्रोड्यूस स्लैग टू प्रोटेक्ट एंड सपोर्ट द वेल्ड, ओके। यस सर। पांचवा यस पॉइंट सर। है फैसिलिटेट फैसिलिटी। ओन एट पोजीशन वेल्डिंग। फिर छठा पॉइंट है यस सर। मेटलर्जिकल रिफाइनिंग ऑफ द वेल्ड प्रोजेक्ट, ओके। सर ये 6 पॉइंट मतलब इसका समझाइए ज़रा। देखो 6 पॉइंट में क्या है, मेटलर्जिकल रिफाइनिंग ऑफ द वेल्डिंग डिपॉजिट का मतलब ये है कि जो आपका जो मोल्टन मेटल जो जिसका डिपोजिशन हो रहा है, ओके। अगर यस ये सर। डिपोजिशन, जब मोल्टन मेटल क्या होता है, जब पिघली हुई अवस्था में मेटल होता है, तो क्या होता है कि उसमें यस सर। बहुत सारी जो डिजॉल्व गैसेज हैं, या आपका एटमॉस्फेयर में जैसे मॉइस्चर है, आपका ऑक्सीजन है, ये सब चीज़ें क्या होती है कि उसमें जाके डिजॉल्व हो जाती हैं, ठीक है? ये अंदर इंसर्ट हाँ मिक्स हो। मिक्स हो जाएंगी। यस सर। तो उस यस कंडीशन सर। में क्या होगा कि आपका जो मोल्टन मेटल होगा उसमें अशुद्धियाँ आ जाएंगी, बराबर है? इम्प्योरिटी आ जाएंगी। यस सर। यस। यस सर। हाँ, तो वो इम्प्योरिटी आने की वजह से आपका जो वेल्डिंग बनेगा, वेल्डिंग आपका अच्छा नहीं बनेगा। और जो आपका रिक्वायरमेंट यस सर। का रिक्वायरमेंट है आपको, बहुत सारी जो और
प्रॉपर्टीज़ है, मैकेनिकल स्ट्रेंथ चाहिए आपकी, ठीक है? शियर स्ट्रेंथ चाहिए, यस सर। स्ट्रेंथ चाहिए, तो वो चीज़ें आपको नहीं मिल पाएँगी। तो उसके यस लिए सर। वो इम्प्योरिटीज़ उसके साथ मिक्स ना हो, इसके लिए भी ये फ्लक्स कोटिंग की जाती है। ओके? यस सर। यस सर। हाँ, उसके बाद फिर क्या है, 7वां पॉइंट है रिड्यूस स्पैटर। स्पैटर एक तरीके का डिफेक्ट है, जैसे आप देखोगे कि कभी आप गिलास में पानी भर के और अगर आप खड़े होके पानी अगर ज़मीन पर डालोगे, तो पानी की छींटें पड़ती हैं ऊपर, आपकी बॉडी में भी पड़ यस जाएँगी। सर। तो यस सर। हाँ यस सर। सेम सेम चीज़ इसमें भी वही चीज़ होता है। इसमें भी जब मोल्टन मेटल को जब पिघलाया जाता है, पिघला के जब डिपोज़िशन किया जाता है, तो क्या होगा कि इस तरह की जो हम्म। छींटें होती हैं, छींटें उड़ती हैं और मेटल में डिपॉज़िट हो जाती हैं। अब चूँकि ये मोल्टन मेटल की छींटें हैं, तो जहाँ पर भी गिरेंगी, वहाँ पे क्या हो जाएगा, ये जम जाएँगी जाके, सॉलिड बन जाएँगी, ठीक है? यस यस सर। हाँ, तो वो क्या होगा, वो एक तरीके का डिफेक्ट माना जाता है, ठीक है? तो यस यस सर। डिफेक्ट है, इसको ये ना आए, इसके लिए भी कोटिंग का यूज़, ठीक है? यस सर। यस सर। हाँ, उसके बाद फिर आपका आएगा इंक्रीज़ डिपोज़िशन एफिशिएंसी, ठीक है? 8वां पॉइंट है। उसके यस बाद है सर। 9वां पॉइंट आपका इन्फ्लुएंस वेल्डिंग शेप एंड पेनिट्रेशन, ठीक है? इसमें जो हम्म। आपका जो वेल्डिंग शेप और पेनिट्रेशन के बारे में बात कर रहा है, एक्चुअली जो पेनिट्रेशन होता है, पेनिट्रेशन के बारे में मैं एक छोटी-सी क्लास और ले लूँगा बाद में, ठीक है? वो डिफेक्ट के बारे में ले लूँगा, उसमें ये पेनिट्रेशन आ जाएगा। यस सर। यस सर। हाँ, इसमें क्या होता है कि जो आपका वेल्डिंग का जो शेप बनता है, ठीक है? वो शेप आपका एक एग्ज़ैक्ट शेप होना चाहिए, जैसे जो मेटल पीस आप अंदर वेल्ड कर रहे हो, तो जो ग्रूव जिसके बीच यस में आप मोल्टन मेटल डिपोज़िशन कर रहे हो, डिपोज़िशन हो रहा है, वो एकदम स्मूथ यस आए, सर। एकदम स्मूथ आए, ठीक है? तो यस सर। यस सर। इसका उसमें भी बहुत बड़ा रोल होता है। ओके? यस सर। हाँ, यस सर। उसके बाद 10वां पॉइंट है रिड्यूस कूलिंग रेट, जिसके बारे में मैंने यस तुमको सर। बताया हुआ है कि कूलिंग रेट भी यस कम सर। यस करेगा। ओके? कम करेंगे। यस हाँ, सर। उसके बाद जो 11वां पॉइंट है आपका इंक्रीज वेल्ड डिपोजिशन बाय एडिंग पाउडर्ड मेटल इन द कोटिंग, ठीक है? तो यस सर। हाँ, तो इसमें क्या होगा कि आपका जो मोल्टन मेटल है, ठीक है? ये एक्चुअली यस सर। इंक्रीज वेल्ड डिपोजिशन बाय एडिंग पाउडर्ड मेटल इन द कोटिंग। इसमें क्या होता है कि जो आपका जो फ्लक्स होता है, ठीक है? फ्लक्स में भी कुछ मेटल के पार्टिकल पाउडर के रूप में फ्लक्स के साथ मिला के कोटिंग कर दिया ये जाता है, ठीक है? तो वो भी साथ में जब अच्छा। यस सर। मोल्टन मेटल के साथ डिपोज़िशन होता है उसका, तो वो डिपोज़िशन आपका एक्स्ट्रा यस सर। एक्स्ट्रा डिपोज़िशन हो जाएगा, ठीक है? तो वो आपके सर लिए उनका क्या फायदा होता है? ये फ़ायदा एक्चुअली क्या होता है कि आपका डिपोज़िशन पर आवर 1 घंटे में जो डिपोज़िशन रेट है, वो बढ़ाने के लिए ये एक्टिविटी की जाती है। क्योंकि जो इंडस्ट्री में ओके होता है, सर। इस चीज़ में क्या होता है कि भाई आपका मैन पावर और मनी है, तो आपका यस सर। वेल्डर जितना ज़्यादा और जितनी जल्दी डिपोज़िशन करेगा, तो आपका वेल्डिंग उतनी जल्दी कंप्लीट हो जाएगा ना, और फिर वो वेल्डर यस सर। यस। वेल्डर आपको दूसरे काम में भी यूज़ कर सकते हो, ठीक है? लेकिन अगर यस सर। कंप्लीट नहीं हो पाएगा पूरे 8 घंटे में, तो वेल्डर का यूज़ आप कहाँ करोगे? तो क्या होगा, आपका पैसा आपको ज़्यादा देना पड़ेगा ना वेल्डर को। यस सर। यस सर। हाँ, तो इसके लिए ये प्रोसेस किया जाता है। ओके? ओके सर। यस सर। हाँ, ठीक है, तो अभी ये समझ गया तुम्हें। अभी इसमें जो यस। फ्लक्स कोटिंग के जो टाइप है, वो नीचे दिए हुए हैं, जैसे तुम्हारा स्लैग एक्चुअली देखो, जो फ्लक्स किया जाता है, आपको सीधा पता है कि फ्लक्स कोटिंग किया जाता है, ठीक है? बट फ्लक्स कोटिंग यस सर। अलग-अलग टाइप होते हैं, उनका अलग-अलग रिक्वायरमेंट होता है। जैसे एक फ्लक्स आपको कोटिंग करोगे, तो उस फ्लक्स से आपको स्लैग ज़्यादा मिलेगा, ठीक है? यस सर। दूसरे टाइप के फ्लक्स में आपका आर्क कैरेक्टरिस्टिक जो आर्क जो बनेगा, उसके गुणों में सुधार होगा। मतलब सर अलग अलग टाइप के फ्लक्स भी होते हैं? हाँ, मतलब अलग टाइप के फ्लक्स की अलग टाइप प्रॉपर्टी होती है कि मतलब अगर हम कुछ भी पर्टिकुलर एक प्रॉपर्टी के लिए हम चेंज कर सकते हैं फ्लक्स? बिल्कुल, 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 यू आर राइट, बिल्कुल ऐसा ही कर सकते हैं। अलग-अलग प्रॉपर्टीज़ प्राप्त करने के लिए आपको अलग-अलग टाइप के फ्लक्स यूज़ कर सकते हो। यस सर। ओके सर। उसके बाद देखिए तीसरा पॉइंट में देखेंगे डीऑक्सीडाइज़र्स के लिए अलग टाइप के फ्लक्स होते हैं, ठीक है? फिर बाइंडर्स के लिए फ्लक्स यस सर। अलग, एलांग एलिमेंट के लिए अलग फ्लक्स होगा, ठीक है? तो ऐसे टाइप के फ्लक्स अलग-अलग होते हैं। तो ये एक्चुअली जो कोटिंग का जो टाइप मैंने तुम्हें बताया है, ये टाइप मैंने तुम्हें यस सर। एक्स्ट्रा नॉलेज के लिए बताया हुआ है, ये तुम्हारे सिलेबस में नहीं है। सर तो ये जो कोटिंग मींस ये जो कोटिंग कंस्टिट्यूएंट्स हैं तो हमको मतलब ये अलग अलग नीड के हिसाब से होगा? हाँ, बिल्कुल, बिल्कुल, अलग-अलग नीड के हिसाब से है। आपको जिस वेल्डिंग में जिस तरह का कोटिंग का आपका रिक्वायरमेंट है, उस तरह का कोटिंग उसमें करा सकते हैं।
यस सर, यस सर, समझ गया। देखो अभी मार्केट में जो यस। इलेक्ट्रोड अवेलेबल है वो इंडस्ट्री के रिक्वायरमेंट के अनुसार अवेलेबल है। अगर आपको मान लीजिए ऐसा इलेक्ट्रोड चाहिए जिसमें स्लैग फॉर्मेशन ज़्यादा हो, तो उसके लिए आपको यस पहला सर। पॉइंट है वो फॉलो करना पड़ेगा। ठीक है। यस सर। देखो आपको जो यस सर। इलेक्ट्रोड खरीदना है उसमें आपको ये देखना है कि जो उसमें कोटिंग है, कोटिंग का जो यस कंपोजिशन है सर। उसमें SiO2, MnO2 और FeO, Al2O3, ठीक है, यस ये सर। ये कोटिंग में होना चाहिए, तभी आपको जो स्लैग मिलेगा वो ज़्यादा मिलेगा। ओके सर। समझ गए ना? यस सर, यस सर। हाँ, वैसे ही आपका सेकंड पॉइंट में जैसे आर्क कैरेक्टरिस्टिक इम्प्रूवमेंट के लिए है, तो इसके लिए जब भी आप इलेक्ट्रोड खरीदने जाओगे तो आपको उसमें देखना पड़ेगा कि यस। स्लैग का जो कंपोजिशन है उसमें Na2O, CaO, MgO और TiO2, ठीक है, इस तरह के एलिमेंट उसमें होने यस सर। चाहिए, तभी आपका जो आर्क होगा उसका कैरेक्टरिस्टिक, आर्क स्टेबलाइज होगा, आर्क छोटा बनेगा, ठीक है, आप आर्क इधर उधर भागेगा नहीं, डिस्ट्रैक्ट नहीं होगा, ठीक है, इस तरह के गुण यस सर। यस सर। तो यस सर। समझ गया ना ये? यस सर, यस, समझ गया। ओके, ओके। तो अभी फिर क्या करते हैं? फिर अभी शेड्यूलों के बारे में डिस्कशन करें? यस सर। ठीक है। ठीक है, फिर अभी मैं इसको एक काम करना, अगर कोई क्वेश्चन होगा तुम्हें तो तुम अपना इसको एक बार स्टडी कर लो, ठीक है? कोई क्वेश्चन होगा तो यस सर। बताना, मैसेज करना, ठीक है? सर आप इसका एक बार पीडीएफ मुझे सेंड कर दीजिएगा, ये जो अभी ये है डिस्प्ले पे। ओके, ओके, ठीक है, इसको मैं अभी इसका स्क्रीनशॉट भेज देता हूँ तुमको। हाँ, ताकि मैं इसको एक बार और रिवाइज कर लूँगा। ओके। अच्छा, इसमें जो आप तुम्हारा क्या बोलते हैं, जो ग्रुप में मैंने एक ईमेल आईडी शेयर किया हुआ है ना? तो कभी भी यस सर, यस सर। जनरेट होते हैं तो तुम एक काम कर सकते हो कि क्वेश्चन की एक लिस्ट बनाओ और ईमेल आईडी में वो लिस्ट मुझे यस सर। मेल कर दो, ठीक है? इसका आंसर भी मैं तुम्हें। ओके सर, ओके। ओके। सर वो जो दूसरी वाली ईमेल आईडी है ना आपकी, जो अभी आपने सेंड की है। हाँ, हाँ, उस पे ही। यस। ओके सर, ओके। ठीक है। और ओके सर। अगर और किसी को अगर जो है ये क्वेश्चन हो, कुछ जानना चाह रहे हो तो उनको ही बता देना, वो भी अटेंड कर सकते हैं। ठीक है ठीक सर, है मैं सर, मैं बताता बताता हूँ। हूँ। ओके, ठीक है, बाइंड अप ओके कर रहा सर। हूँ मैं। हाँ? ठीक, ठीक है ठीक सर, है सर, ठीक है। ठीक है।